will prevail. जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान की घेराबंदी लगातार जारी है। इसी कड़ी में चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी के प्रवाह को बहुत कम कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की तरफ पानी के बहाव को रोका जा सके। बगलिहार पास के पास ही चिनाब नदी पर भी बने सैलाल डैम की भी सिल्ट की सफाई की गई है, जिससे न केवल जल संचयन की क्षमता बल्कि विद्युत उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक हुई है, देखिए इस पूरे मामले पर डीडी न्यूज़ संवाददाता अश्विनी मिश्र की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बगलिहार डैम। बगलिहार डैम यानी चिनाब नदी पर बना हुआ 900 मेगावाट उत्पादन क्षमता का हमारा ये बांध, ये जल प्रवाह बांध है, रन ऑफ द रिवर डैम है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 जो गेट हैं, उन 5 गेटों को जल प्रवाह के जरिए बंद कर दिया गया है, यानी कि वहाँ से जल प्रवाह नहीं हो रहा है। बहुत सीमित मात्रा में चिनाब में पानी बह रहा है। ये भारत की उस प्रतिबद्धता और उस घोषणा का प्रमाण है कि जब हमने कहा कि हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू खून बहाएं तो हिंदुस्तान से फ्री में पानी नहीं बहेगा, यानी यहाँ खून बहे और वहाँ पानी जाए, ऐसा संभव नहीं है। और इसी के तहत चिनाब नदी में जल के प्रवाह को सीमित कर दिया गया है। बेहद कम पानी यहाँ पर है। यहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में इस तरीके से जलस्तर कभी भी न्यूनतम नहीं रहा। चिनाब नदी अपने न्यूनतम जलस्तर पर पहुँच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद चिनाब नदी पर बना ये बगलिहार डैम और साथ ही साथ चिनाब नदी पर बना सलाल डैम, सूत्र ऐसा बताते हैं कि एनएचपीसी ने इसमें जो गाद है, यानी जो सिल्ट है, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ जो जम गए थे, उसकी सफाई की है। और उसकी सफाई के बाद हमारी जल भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ विद्युत उत्पादन क्षमता भी हमारी पर्याप्त हो गई है। गाद जमा होने की वजह से विद्युत उत्पादन पर भी असर पड़ता था और साथ ही साथ सिंधु जल समझौते की वजह से किसी भी तरीके की यहाँ पर गाद या तलछट की भी सफाई के लिए पाकिस्तान से कंसेंट लेने की ज़रूरत हुआ करती थी। अब जबकि सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है तो भारत के पास पूरा अधिकार है कि वह अपने जल संसाधनों का अपने हिसाब से उपयोग करे। अभी तक सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का 80% उपयोग पाकिस्तान किया करता था, महज 20% उपयोग भारत करता था। लेकिन अब भारत रन ऑफ द रिवर डैम के अलावा कन्वेंशनल डैम भी इन पर बना सकता है, पानी के अन्य प्रवाहों को मोड़ भी सकता है और साथ ही साथ वो स्थिति पैदा कर सकता है कि पाकिस्तान का गला सूख जाए। साथ ही साथ अगर देखें तो सलाल प्रोजेक्ट चिनाब पर है, बगलिहार प्रोजेक्ट इसी चिनाब पर है और साथ ही साथ बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना 1856 मेगावाट उत्पादन क्षमता की सावला कोट परियोजना पर निर्माण कार्य भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जो कि इसी चिनाब पर है। ये माना जा रहा है कि 2025 में सावला कोट जल विद्युत परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और यहां से विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, बगलिहार प्रोजेक्ट, चंदरकोट, रामबन। केंद्रीय वित्त